निरंतर सतत चल रहा है, 94 से अब तक अखंड, कभी बंद नहीं हुआ। ऐसे ही यह ज्योति आप देख रहे हैं, ये सैकड़ों वर्षों से निरंतर अखंड ज्योति चलती रहती है। वो आप देख रहे होंगे कि वो सैकड़ों वर्षों से। यहाँ ऐसी परिस्थितियां भी आई कि आज घी खत्म हो गया, व्रत नहीं है, ज्योति आज बंद हो जाएगी। तो मेरे अपना एक अनुभव, एक बार मैं बता रहा हूँ कि रात्रि के समय कोई नहीं था यहाँ और बरसात का टाइम हो रहा था, भयंकर बरसात हो रही थी और उस समय ये जो है ज्योति का घी खत्म हो गया। हमने कहा भगवान अब आप हम कहाँ जाए रात को, यहाँ आप जाने, आपका काम जाने, आप तो चला नहीं है तो चलाओ, नहीं तो अगर बंद करनी तो करो। हाँ, ज्योति करना है तो करो। अखंड चल रही थी, घी नहीं रहा, तो अब चलना है तो चलो। तो रात्रि को कुछ गडरिया जो लोग होते हैं, गार्डन को पालने वाले, वो रात को 11 बजे आए और हमसे कहा महाराज जी क्या हमारी इन भेड़ों को यहाँ बैठा लें। रात को 11 बजे, अजीब बात है, रात ये तो सब शाम 7 बजे तक सब कहीं चले जाते हैं, अपना डेरा स्थापित, रात को 11 बजे और बरसात में। हमने कहा भैया ठीक है लगा दो, और उन्होंने वो यहाँ पर ये जो शिवालय है इसके पीछे वो बैठा दिया और बैठाने के बाद में कहा महाराज जी एक जो अपना कटोरा होता है, वो कटोरा है घी का भर के लाए। बोला महाराज जी भगवान को चढ़े। हमारी समस्या खत्म हो रही थी, ज्योति इसी तरह चल रही थी और वो घी खत्म हो गया। उसी समय देखिए रात को 11 बजे हमको मिला और उस ज्योति की जैसे हमने वापस किया। कल दूसरे दिन कोटा हमारे मुन्ना विजयवर के कृष्ण साबुत में है, वो फिर एक 5 किलो ज्योति लेकर आए। इस तरह के हमारे यहाँ इस तरह के सैकड़ों चमत्कार होते हैं। यहाँ रेलवे ट्रेन में एक बार एक ड्राइवर ने कहा कि मैं नहीं रोकूंगा, यहाँ बालाजी में अगर ताकत है तो रुकवा ले। तो यहाँ जैसी ट्रेन यहाँ से गुजरी और क्रॉस की तो जो इंजन के जो ब्रेक्स है वो स्वतः ही लग गए। पूरी ट्रेन एक क्षण में, ऐसे तो धीरे धीरे रुकती है, एकदम झटका खा के रुकी। उसमें कुछ यात्री लोग थे, रुकी और वो बैठे रहे कि अब तो हम स्टेशन पे उतरेंगे, लेकिन वो जब तक नहीं उतरे तब तक वो ट्रेन यहाँ से नहीं चली। तब से यहाँ रेलवे ने भी ट्रेन रोकना चालू कर दिया, जो कि हमने अब बंद किया, क्योंकि यहाँ 2 डबल लाइन है, बहुत फास्ट ट्रेनें चलती है तो हमारे यात्रियों को नुकसान होता है। फिर हमने कहा बालाजी से प्रार्थना की, लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, आपसे स्टेशन से आ जाएंगे लोग, अपना आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो इस तरह से, नहीं तो यहाँ पहले यहाँ ट्रेन जो है लोकल ट्रेन यहाँ रुक कर जाती थी। यहाँ नहीं रुका तो ड्राइवर को प्रसाद भेजना पड़ता था और अगरबत्ती भेजनी पड़ती थी, माफी मांगनी। इस तरह का यहाँ का इतिहास है और इस पे ये ऐसे कई ज्वलंत उदाहरण की डॉक्टर बुद्धा एक ड्राइवर थे, पायलट थे, तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि नहीं रोकूंगा, तो नहीं रोकूंगा, स्वतः ही वो गाड़ी जैसे ही रवाजना से क्रॉस करके आगे निकलने लगी तो सारे होस पाइप उसके जो होते हैं 3-4 होस पाइप सुनते आना लगे, गाड़ी खुद ही रुक गई और गाड़ी 3 घंटे तक नहीं चल पाई। बहुत सारे ड्राइवर्स वो जो भी मैकेनिक आए नहीं चला पाए इसको। फिर वो ड्राइवर साहब ने यहाँ आए, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया, तब वो गाड़ी कैसे ठीक होकर यहाँ से चली। इस तरह के इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण इस स्थान के हैं जो यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कई प्राणी तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरे जीवन में गुजरा है। आसपास के जो लोग हैं या दूर के जो लोग आते से पता चला कि यहाँ हनुमान जी की कृपा बरसती है, आपके श्रीमुख से इनकी कृपा दृष्टि। ये तो आपको मैंने बताया कि इतने मतलब लगभग अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ही यहाँ एक व्यवस्था जो है मान्यता बढ़ी। तो रणथंभौर क्षेत्र हुआ करता था, माधोपुर सवाई माधोपुर नहीं था, तो रणथंभौर क्षेत्र से शेरपुर नाम का एक जो क्षेत्र था, शेरपुर इसलिए उसका नाम पड़ा कि टाइगर रहते हैं, टाइगर को भय आता थे, तो वो एक गांव था, उनियारा एक गांव था, ये स्टेट थे। तो यहाँ जब लोगों को पता पड़ा तो वो लोग फिर उस समय ही यहाँ दर्शन, और यहाँ फलौदी ठिकाना जो था, जब फलौदी ठिकानों को इसका ज्ञान हुआ तो फलौदी ठिकाना ने इस आश्रम की व्यवस्था का प्रबंधन उस समय चालू करना हुआ। क्या मोती सिंह जी, ललित सिंह जी, बहादुर सिंह जी, ये लोगों ने उस समय तक इस स्थान को महाराज श्री को और इनके महात्माओं को सहयोग किया और उसका प्रबंधन उस समय यहाँ होता रहा। इसके बाद गांव वालों को जैसे जैसे पता चला तो गांव वालों तो महाराज जी जो यहाँ थे, महाराज श्री बंशीधर जी यहाँ के महंत भी थे, तो जब वो बैठे तो वो बहुत साधु और सिद्ध पुरुष थे, तो उनके मुखारबिंद से जो भी कुछ निकलता था वो सत्य ही होता था। तो वो कह देते थे कि आज पत्रकार महोदय आ रहे हैं, वहाँ ट्रेन से आ रहे हैं, खाना खा के नहीं आ रहे हैं,
उनका खाने का प्रबंध करो, इस तरह की उनकी एक व्यवस्था थी। आज एक आदमी ट्रेन से दिल्ली से बैठा हुआ है और वो बेचारा, उसका बच्चा बहुत परेशान है, मरने वाला है, लेकिन मरेगा नहीं भाई। यहाँ जो उसके अनुयायी होते हैं, मरेगा नहीं, वो इतने बनकर इतने मिनट पर यहाँ पहुंचेगा। आज तो हमारे यहाँ दूरभाष केंद्र, दूरभाष और संचालन, ये बहुत सारी चीजें अपने पास हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। तो उस जमाने में क्या है, वो कहते थे भाई तेरी ट्रेन तो 3 घंटे लेट आ रही है, क्या करेगा, बैठा रहे यहाँ, खाना वाना खा के चलेगा। वो 3 घंटे ही लेट आती थी, 1 मिनट भी ऊपर आ जाना नहीं होती। महाराज जी, जैसे महाराज जी को कोई यात्री कहीं से आ रहा है, उसका पूर्ण आभास हो जाता था, पूर्णतः से। क्या ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है? मेरे जीवन में तो आपके लोगों के साथ है, मेरा जीवन तो आप लोगों ने देखा है। मेरे को बिल्कुल कृपा है, अहंकार नहीं, उनकी पूर्ण कृपा है। आप भी अगर बैठे हैं और आपकी परिस्थितियों को मैं जानता हूं, अगर आप कहूंगा तो लोग मानेंगे नहीं, लेकिन आपकी पारिवारिक व्यवस्थाओं का प्रबंधन अभी आपको करना शेष है, जो कि अभी बाकी है। उसके लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और भगवान ने चाहा तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप उन प्रश्नों का प्रबंध कर दें। तो ये मेरा एक अनुभव है, मैं आपको अपना अनुभव आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपके और चैनल नहीं स्वीकार करें इसको, लेकिन मैं आप ही से प्रश्न कर रहा हूँ, आपको तो बताना पड़ेगा उनको कि भाई ये मेरा सिद्ध एक व्यवस्था है, मैंने इसका अनुभव किया। मेरा प्रयास यही था कि आप मेरे बारे में कुछ कहें। जी जी जी। मैंने आपको छेड़ा है जी, कि कहीं जी। आपको पूर्वाभास हनुमान जी की जो आपके ऊपर इष्ट है, जी, जी। जो इनकी कृपा दृष्टि जी, है, जी, जी। उस दृष्टि के द्वारा आपको जैसे कोई दूर से आ रहा है जी। और आपको पूर्वाभास हो जाता है कि जी। ये व्यक्ति इस दिन आकर के यहाँ पहुंचा, उसकी व्यवस्था बिल्कुल करनी है। बिल्कुल। आज तो यहाँ ट्रस्ट है, जब पहले ट्रस्ट नहीं था तब भी हम ऐसा ही करते थे, उसका प्रबंधन करके रखते थे, उसका भोजन प्रबंधन करके रखते थे। तब यह जंगल था, तब हम खुद भोजन बना करके रखते थे अपने हाथों से। उसके भूखा, हमारे आश्रम पर भूखा कोई नहीं रहा आज तक, पहले भी नहीं, आज भी नहीं, पहले भी नहीं, आज से 100-200 साल पहले भी नहीं और आज भी नहीं। यहाँ भूखा नहीं। चाहे हमारे महाराज जी भी स्वयं अपने हाथ से भोजन करके यहाँ आने वाले अतिथियों को भोजन कराते थे। यही नहीं, हमारे महाराज जी की यानी हमारी बड़ी माता जो थी, वो भी किसी को उनको पता चलता था तो वो उस यात्री को रात में भी 2 बजे भोजन करके और सुलाती थी, कभी बिना भोजन के नहीं। और हमारे जीवन में भी मैं नहीं कह सकता इतना अहंकारपूर्ण कि हमने हमारे को संज्ञान में नहीं किया। लोग अपने आप से भूखा सो सकता है, पर संज्ञान में लाने के बाद नहीं। अगर संज्ञान में आ गया तो भूखा नहीं सोएगा। जो यहाँ घटित होता है सब हनुमान जी की, बालाजी की कृपा से। ये केवल बनखंडी बालाजी तपोभूमि आश्रम की कृपा से ही यहाँ घटित होता है। यहाँ और अन्य देव शक्तियां हैं जिसको चूंकि उनका परिचय बड़ा मुश्किल है देना, पर अन्य जो यहाँ देव शक्ति है, द पावर ऑफ कह सकते हैं गॉड्स, द पावर ऑफ स्पिरिचुअल्स पावर यहाँ काम करता है, जो ईश्वरीय शक्ति ऊर्जा के साथ यहाँ प्रबंधन करता है। उन लोगों से हमें ये चीजें पता चलती रहती है, ज्ञान होता रहता है। लेकिन ये सभी नहीं, कई आदमी हमसे परीक्षा कर लेते हैं तो कई बार हम उत्तर भी नहीं देते हैं, ये तो बालाजी की मर्जी, पर 99% हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ कोई निरुत्तर नहीं जाए, मतलब यहाँ से ये निराश होकर नहीं जाए। तो यहाँ निराश होकर